जय श्री हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय गुरु हरिवंश, प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, सर्वस्व हरिवंश। हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय हरि। जय जय श्री हरिवंश। 14वां प्रकरण, हित काचे धर्मी कच्चे हरिवंशी। पहले था सच्चे हरिवंशी, अब एक प्रकरण है काचे धर्मी कच्चे हरिवंशी। देख लेना कि अपने लोग अभी आवे में तपाने लायक हैं। आवे में तपने पर ही तो मटकी पक्की होती है। तो सहत सहत बाढ़े भगति ग्रह तनु गुरु हितगार। जो सहनशील है वही महात्मा है, तितिक्षु सहन करने वाला है। वर्णन करते हैं सेवक जी महाराज। श्री हरिवंश धर्मीन के संग, आगे ही आगे जो रीति बखानत, आपुने जान कहे जो मिले मन, उत्तर फेर चवगुण ठानत। बैठत जाए विधर्मीन में तब, बात धर्म किए कौन आनत। काचे धर्मीन के सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। जो कच्चे धर्मी हैं वैसे देखने में आते हैं। किसी हरिवंश धर्म के जो पक्के रसिक महापुरुष जन हैं, उनके साथ बैठकर रसरीति की चर्चा के समय बीच बीच में उनके आगे बोलने लगते हैं। जब अपने से बड़े महापुरुष बोले तो मौन होकर केवल सुनना चाहिए, और जब वो कुछ पूछे तो बहुत सोच समझ कर उत्तर देना चाहिए। बस शांत बैठे रहना चाहिए। जब जैसा वो सुना रहे हैं हम शांति से सुन रहे हैं। बोले कच्चा धर्मी है वो, जो उनके आगे आगे बोल रहा है, उनके आगे आगे बात कर रहा है। धर्मियों के बोलते ही वो बोलने लगते हैं। आपको अपना समझ करके मेरा मन आपसे मिलता है, ऐसा कहते कि आप हमारे पक्के हरिवंशी हैं, अब तो हमारे जीवन। लेकिन जब वो बोलना शुरू करते हैं तो चौगुना उत्तर देते हैं, मतलब अपने को बड़ा विद्वान साबित करते हैं, अपने को बड़ा हितधर्मी साबित करते हैं। ये कमी है। जब कभी रसिक महापुरुष बोले तो मौन होकर सुने, सुनकर उसको आचरण में उतारे। अगर कोई वो हमसे प्रश्न करते हैं कि आपने क्या समझा,
तो हम बहुत कम शब्दों में, मधुर शब्दों में, दैन्य शब्दों में प्रभु आपने जो समझाया उसमें ये बात समझ में आई। बहुत नम्रता से आगे आगे बोलने की, बात करने की जो आदत है वो कच्चाई है। ये अपने धर्मियों से तो चौगुना धर्म का हमें ज्ञान है, ऐसी बातें करते हैं। और आचरण बैठत जाए विधर्मी में तब बात धर्म की कौन आनत। कहाँ गया तुम्हारा चौगुन ज्ञान जो रसिक महापुरुष के सामने वर्णन कर रहे थे? वो कहाँ गया ज्ञान? अन्य से व्यवहार करते हो, अन्य से बातें बनाते हो मान सम्मान के लिए, कहाँ गया तुम्हारा वो अनन्य धर्म का ज्ञान जो रसिकों के सामने चौगुना 4 गुना उत्तर देना आप समझते थे कि हम बहुत बड़े रसिक हैं। तो बैठत जाए विधर्मीनु में तब हमारा परिचय ही नहीं होना चाहिए। इस धर्म का बड़ा गुप्त स्वरूप है, शांत गंभीर, कोई जानता ही नहीं। ये व्यवहार नहीं चल सकता इस धर्मावलंबी में। हमें आठों पैर अपनी श्री जी की दास्ता से ही फुर्सत नहीं है, इसलिए हम कहीं नहीं जा सकते। काचे धर्म इनके सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। ये मनमाने आचरण करने वाले कच्चे हरिवंशियों के धर्म है तो हरिवंशी ये मनमाना आचरण करते हैं। ये लोग धर्मी कहलाकर धर्म के मर्म को नहीं जानते, रहस्य को नहीं जानते। एक एक बात समझना। अब दूसरी बात कह रहे हैं, बातन जूठन खान काहे मुख, देत प्रसाद अनूठो ही छाणत। ग्रंथ प्रमाणी के जो समुझाइए, तो तब क्रोध रार फिर मानत। कच्चे धर्मी लोग जब अनन्य रसिक जनों से मिलते हैं तो कहते हैं कि सेवक जी ने कहा है तिनकी जूठन, तो यदि आपकी जूठन प्रसादी मिले, हम अधिकारी हैं क्योंकि हमारी वंशी है, हमको वो मिल जाए तो हमारे महाभाग्य हैं। किंतु ये हृदय से नहीं कहते, केवल मुंह की बात उनकी रहती है। क्योंकि जब धर्मी लोग उनकी ये बात को, उनके अंदर तो विश्वास है, श्रद्धा है, सच मानते हैं और प्रसाद देते हैं, तो अनूठो ही छाड़त, तुरंत उसको पाते नहीं, उसको नहीं पाते हैं, अनुच्छिष्ट छोड़ देते हैं, नहीं पाते हैं। यदि उन्हें ग्रंथों से प्रमाण दे करके कि रसिकों की जूठन श्री जी की उच्छिष्ट ये तुरंत पाना चाहिए, मिलते ही पाना चाहिए, ऐसे। अब जैसे गुरु जी के सामने खड़े, गुरु जी ने दिया तो हट गए सामने से, तुरंत हट के पाके हाथ धो के आचमन करके तब फिर सामने आएंगे, उसे लिए नहीं खड़े रहेंगे, तुरंत पहले उस प्रसाद को पाएंगे। तो ये अनुच्छिष्ट छोड़ देते हैं। और जब ग्रंथ प्रमाण देकर समझाएं कि ये महाप्रसाद है, इसका आदर करना चाहिए, प्रसाद हाथ में मिलते ही तुरंत पाना, आदर करना है। प्रसाद लिया रख दिया, शाम के पा लिया, या ऐसे नहीं, तुरंत पहले प्रणाम करो, अहो भाग्य हो भाग, जय हो राधा वल्लभ लाल की, आज तो महाराज बड़ी कृपा करी। प्रसाद में एक अलौकिक स्वाद, मतलब हम कैसे बताएं, एक अलौकिक, बरसाने का प्रसाद आता है अलौकिक स्वाद, अलग। नंदगांव का प्रसाद आएगा राजभोग, अलग स्वाद। राधा वल्लभ जी का अलग स्वाद, राधा रमन जी का, अरे हम वृंदावन वासी यार, कितना आनंद है, कैसी कृपा। देत प्रसाद अनूठो ही छाड़त। अगर उनसे शास्त्र की बात कहो तो फिर झगड़ा ठानते हैं, रोष प्रकट करते हैं, तब क्रोधरार फिर मानत, फिर लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, प्रसाद नहीं पाते। अपनी श्री जी का प्रसाद, अपने रसिकों की जूठन
ग्रंथ प्रमाण के जो विश्वास करके पाए। देखो, अपने को भगवत प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करना है। रोज चरणामृत मिलता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक चरणामृत में इतनी केवल सामर्थ्य है कि हमारी अकाल मृत्यु नहीं होगी, सर्व व्याधियों का नाश हो जाएगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पुनर्जन्म न विद्यते। एक तो ये हमारे पास कितने बाण हैं। और श्री हरिवंश नाम ये चतुरक्षर मंत्र विद्या जो है, ये भवोद्धरणम, भवोद्धार के लिए है। हरिवंश नाम हमारा प्राण है, भवोद्धार की हमें कोई चिंता नहीं। महाप्रसाद, अरे भाई क्या कर, चरण रज, यमुना जी का पावन पुलिन, वृंदावन वास, गुरु जी की शरण, चतुरासी जी का पाठ। अगर जिंदगी में 1500 बार मोक्ष होना होता तो हो जाता, 500 बार हो जाएगा, एक बार की कौन कहे। विश्वास करो, भटकने की जरूरत नहीं। थोड़ा मनीराम को डांटने की जरूरत है। ये जो लौकिक सुखों की आकांक्षा करते हैं, इनका त्याग करने की जरूरत है। एक पर्दा सा डाल देते हैं, जो लौकिक कामनाएं हैं एक पर्दा सा डाल देते हैं। प्रिया प्रीतम के दर्शन में, भजन में उत्साह नहीं रह जाता लौकिक कामनाओं में। तो लौकिक कामनाओं का त्याग करके हरि गुरु का संग करने के लिए हमें उनकी आसक्ति अनिवार्य है। तो उनका जूठन अब कैसे बतावे। कैंसर था, खखार के थूक दिया रामकृष्ण परमहंस जी ने, विवेकानंद जी सब चाट लिया। मेरे गुरु जी की जूठन है, मतलब गुरु निष्ठा इसे कहते हैं। अच्छा, ये यहां तो इतना, और अन्यत्र बैठत जाए विधर्मिन में, तब खूब पंगत परोस करके चकाचक पाएंगे। ये काचे धर्मियों का लक्षण है। श्री जी का प्रसाद, श्री जी के रसिकों के प्रसाद को तो विलंब करेंगे, हो सकता है ना भी पाए, और अगर उनको समझाए ना ग्रंथ प्रमाण के तो क्रोध करते हैं। और फिर तच्छिन छाड़ी प्रेम की बात ही, फेरी जाति कुल रीति प्रमाणत, काचे धर्मिन के सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। तत्काल प्रेम की बातों को भूल जाते हैं और कहने लगते हैं इनके हम जूठन खाएंगे। बस वही हमारे हृदय का जो पवित्र भाव है वो नष्ट हो जाएगा। जाति नहीं देखनी, संतों की, रसिकों की जाति, जाति पात कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या। अब सब हरिवंशी हैं, सब हरिवंशी। जो हरिवंश महाप्रभु की शरण में है, हम उनकी जूठन लेकर पाने का अधिकार रखते। कोई भी हो, बस पाका हो, पक्का हो। कच्चा में फिर नहीं, तो कच्चे में मिलावट है, तुम कहीं भी खा लेते हो, जहां तहां न खा सकी कहता, तुम्हारी जूठन नहीं खाएंगे। पक्का जो श्री जी का अनन्य अहो भाग्य जो मिल जाए। ये लोग अपनी जाति और कुल की श्रेष्ठता का वर्णन प्रतिपादन करने लगते हैं। हम इसके हाथ का, इसका जूठन कैसे हम पा सकते हैं। सेवक जी कहते हैं, मैं ऐसे कच्चे धर्मियों के मनमाने आचरणों को सुनाता हूं। ये लोग धर्मी तो कहलाते हैं, लेकिन धर्म के मर्म को नहीं समझते। धर्मीन मांझ प्रसन्न हुए बैठत, जाय विधर्मीन मांझ उपासत। लालच लाग जहां जैसे, तहां तैसे, सोई सोई तिन मध्य प्रकाशत। बादही होत कुम्हार को कुकर। बहुत बढ़िया है। और खाली हृदय गुरु रीति न मानत, काचे धर्मिन के सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। ये लोग
जब रसिकों के बीच में बैठते हैं तो बड़े तन के बैठते हैं। आसन चाप सभामधि बैठत, रसिकों के यहां मान पाने के लिए आगे बैठते हैं और विधर्मियों के यहां चाकरी करते हैं। वास्तव में लोग मान सम्मान और लालच के वशीभूत होकर जहां देखो वैसे ही रंग के मिलते हैं, जहां देखो वैसे ही रंग के मिलते हैं। ये जहां जाते हैं वैसे बन जाते हैं। ये विधर्मियों की समाज में पहुंचकर उन जैसे लोगों की बात करते हैं, उनकी बातों को प्रमाणित करते हैं, उनकी बातों की जय जयकार करते हैं, उनकी बातों को प्रकाशित करते हैं, वैसा ही बोलने लगते हैं, वैसा ही बोलने लगते हैं। ये व्यर्थ का जीवन इनका हो जाता है, क्योंकि जहां से कनेक्शन वहां कनेक्शन है नहीं, और जहां कनेक्शन वो बोर्ड तुम्हारे पास नहीं है। तो बोले बाद ही होत कुम्हार को कुकर, बाद में इनकी दुर्दशा क्या होती है, न इनका परमार्थ बनता है, न इनका व्यवहार बनता है, न उधर जहां भी धर्मियों में बैठे उनकी उपासना नहीं, और धर्मियों में जो उपासना है वहां संबंध नहीं है। तो बाद ही होत कुम्हार को कुकर, क्यों, खाली हृदय गुरु रीति न मानत, अपने गुरुदेव के द्वारा बताई हुई रीति से नहीं चले, इसलिए अंतिम समय इनका बाधा ही, परिणाम में ये कुम्हार के कुकर होते, इनके हृदय में कुछ नहीं, संपत्ति नहीं होती। जो दंपत्ति संपत्ति है, ये गुरु निष्ठा न रखने के कारण अपनी गुरु रीत को नहीं मानते, अर्थात कभी इनकी क्षुधा शांति नहीं होती, इनका हृदय शीतल नहीं होता। सेवक जी कहते हैं, इन कच्चे धर्मियों के मनमाने आचरणों की बात सुना रहा हूं, जो धर्मी धर्म के मर्म को नहीं जानते। बोले नाना तरंग करत छिन ही छिन, रोवत रहत न लार संहारत, और तछिन प्रेम जनाई जू, कांत जू मेरी सुरीति काहे अनुसारत। ये कुछ कच्चे धर्मी ऐसे नाटकी होते हैं। बोले कुछ कच्चे धर्मी ऐसे क्षण क्षण नाना प्रकार की तरंगे लीलाएं दिखाते हैं, नाटक दिखाते हैं, बनावटी प्रेम प्रदर्शन करते हैं कि रोने लगते हैं। इक्को प्रेम श्री जिसे नहीं, इक्को गुरु जी की निष्ठा नहीं, इक्को हरिवंशी धर्म नहीं, ऐसा भी होता। तभी सेवक जी लिखा है, बोले कुछ कच्चे धर्मी क्षण क्षण में नाना प्रकार की लीलाएं दिखाते हैं, अपने बनावटी प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए रोते हैं। रैट नाक से निकलने वाली और लार मुंह से निकलने वाला ये तरल पदार्थ, मतलब ऐसे दिखाई दे, क्या स्थिति है यार प्रेम की। अब उनको कोई रोता देख करके, सजल नेत्र देख करके तत्काल कहने लगता है, भाई ये तो बड़े प्रेमी हैं। तो वो कहते हैं, तुम सब लोग अगर मेरी बात मानो, मेरी रीत का अनुसरण करो, तो तुम भी ऐसे प्रेमी बन जाओगे, अपनी छाप हो। और आगे उन्हीं की दशा बता रहे हैं, तछिन झगरी रिसाए कहंत जू, मेरी बराबर और अनुमानत, काचे धर्मिन के सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। यदि कोई उनसे कहे कि प्रेमी तो हमने देखा है कि अमुक महाराज जी हैं, तो जल उठते हैं, जबकि ये बात सुनकर सच्चा प्रेमी ये कोशिश करेगा कि उनकी चरण रज हमको मिल जाए, उनकी जूठन मिल जाए। और ये लोग क्रोधित तो उठते हैं और उसे डांट कर कहने लगते हैं, उनको मेरे सच्चे रसिक को वो लोग बड़े हे भाव से देखते हैं, कहते मेरी बराबर मानते हो। सेवक जी कहते हैं, ये कच्चे धर्मी जिनके मनमाने आचरण मैं सुना रहा हूं, धर्मी धर्म के मर्म को नहीं जानते। ये लोग कहते हैं, मेरो सो प्रेम मेरो सो कीर्तन, मेरी सी रीति काहे अनुसारत,
मेरो सो गान मेरो सो बजाइबो, मेरो सो कृत्य सब जो विसारत, छाणी मर्याद गुरु न सो बोलत, कंचन काच बराबर मानत, काचे धर्मिन के सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। ये कच्चे धर्मी जो अन्य धर्मावलंबी जन होते हैं उनसे कहते हैं कि देखो हम प्रेमी हैं, नाक लार आंख से आंसू, मेरा प्रेम धारण करो, यदि आप मेरी सेवा करोगे तो मेरे जैसा प्रेम धारण करोगे। मैं जैसे कीर्तन करता हूं, मैं भजन की रीति जानता हूं, मेरा अनुसरण करो। मेरा जैसा गाना है, मैं जैसा बजाता हूं, मैं जैसे आचरण करता हूं, तुम लोग वैसे ही धारण करो, सब प्रेमी बन जाओगे। लेकिन ये अभिमानी जन, ये नाटकी जन सच्चे नहीं होते। अगर कभी गुरुदेव उनको समझाने की चेष्टा करे कि आप अधर्माचरण कर रहे हैं, इससे कुछ हाथ लगने वाला नहीं, वास्तविक प्रेमी अपने प्रेम का प्रदर्शन नहीं करता। तुम जो नौटंकी नाटक कर रहे हो, इससे क्या तुम्हारे हाथ लगेगा? तो एक कच्चे धर्मी लोग मर्यादा छोड़कर गुरु से विवाद करने लगते हैं। छाणी मर्याद गुरुदेव के सामने ऐसे बात की जाती है। जब हम गुरुदेव के सामने होते हैं तो कभी ऐसे बात नहीं हुई, जब बात हुई तो ऐसे, हाँ महाराज जी ऐसा हो जाए तो महाराज जी ठीक रहेगा, लेकिन ये बात ऐसे ही रहेगी, हाथ ऐसे रहेगी, हाँ महाराज जी ऐसे। गुरु से बात कर रहे हो, हमारा व्यवहार एकदम मर्यादा के अंतर्गत होना चाहिए। छाणी मर्याद गुरु न सो बोलत। ये लोग कच्चे धर्मी मर्यादा छोड़कर गुरु से विवाद करने लगते हैं। ये लोग स्वर्ण और कांच का अंतर नहीं जानते, स्वर्ण और कांच का अंतर नहीं जानते, अच्छा सच्चे और कच्चे का अंतर। अपने गुरुदेव को भी अन्य साधारण के समान मानते हैं, अन्य साधारण के समान मानते हैं। सेवक जी कहते हैं इनकी बड़ी दुर्गति होती है। ऐसे कच्चे धर्मी मनमाने आचरण करते हैं। ये धर्मी धर्म के मर्म को नहीं जानते। देखे जो भले तुम, आपुनो और परायो न जानत, हूँ जो सदा रस रीति बखानत, मेरी बराबर ठागन मानत। ये कच्चे धर्मियों के विपरीत आचरणों को देखकर यदि सच्चे धर्मी इनको समझाने की चेष्टा करते हैं तो उनसे कहते हैं कि तुमको हमने भली प्रकार से देख रखा है, तुम अपने को बहुत श्रेष्ठ रसिक समझते हो, भले समझते हो। अरे तुम्हें यह पता नहीं मैं भी हरिवंशी हूं, तुम पहचानते नहीं हो मुझे? अरे मार अभिमान भरा, कूड़ा करकट भरा रहता है। आप हमको कच्चे धर्मी नहीं कहते। मैं सदा हितजू महाराज की रसरीति का व्याख्यान करता हूं, तुम मेरी तुलना ढोंगियों से करते हो। ऐसा सच्चे रसिकों से ये लोग वार्ता करते हैं, अपने को सच्चे रसिक साबित करते हैं। कैसे दो पाऊं तिहारे हृदय को, आन द्वार के मोही न जानत, काचे धर्मिन के सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। अन्य संप्रदाय के लोग मेरा स्वरूप नहीं पहचानते। अगर कोई पहचान सकता है तो हित धर्म वाला ही जान सकता है। किंतु तुम्हारे जैसे धर्मियों के हृदय में मुझे कैसे स्थान मिले, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। सच्चे रसिक जन कहते हैं कैसे कैसे तुमको हम समझाएं। समझो, इस नाटक से संसार का मान मिल सकता है, रुपया मिल सकता है, वाहवाही मिल सकती है, लेकिन श्री जी नहीं मिल सकती। नाटक क्यों करते हो? दूसरों को दिखाने के लिए।
बनावटी बातें करते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, नाटक करते हैं, ये धर्मी कहलाकर धर्म के मर्म को नहीं समझते। और तरंग सुनो अति मीठी, सखीन के नाम परस्पर बोलत। मना किया गया हमारी वाणी में। हम किसी शायद सेवा विचारम या किसी अपने सदग्रंथ में, अपने राधा वल्लभी ग्रंथ में पढ़ रहे थे कि बहुत बड़ा मतलब हानि का विषय है जो बाहरी सहचरी वेश मतलब स्त्री रूप धारण करके भाव देह है, बाहरी देह के सजाने से हो तो माताओं बहनों को सीधे निकुंज मिले, लेकिन बनिता पुरुष भाई मिट जाए, सेवै ललितादिक के भाई। स्त्री और पुरुष का भाव मिट जाए, मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं, ये देह भाव मिट जाए, तब वो श्री जी की सहचरी भाव की प्राप्ति होती है। तो बोले और तरंग सुनो अति मीठी, मीठी तरंग सुनो इन कच्चे धर्मावलंबियों की, कच्चे हरिवंशियों की। बोले जिसको सुनकर हंसी आती है, सखीन के नाम परस्पर बोलत। आचार्य परंपरा में सखियों की और श्री जी की नामावली के अंतर्गत ही रसिकों का नाम रखा गया है। जैसे ललिता शरणजू महाराज, विशाखा शरणजू, ऐसे नाम रखे गए हैं। पर वो लोग सीधे ये ललिता है, विशाखा, वो सब रचे ना, ये सखियों का रूप बनाते हैं और सखियों का नाम रखते हैं और फिर एक दूसरे को संबोधन करते हैं, किंतु थोड़ी ही देर में अनबन बन जाती है। एक दूसरे के केस पकड़कर घूंसों से पीटने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। बात यहां तक बढ़ जाती है कि ये लोग जो भगवत विमुख लोग होते हैं उन्हीं का आश्रय ले लेते हैं। बहुत दूरी। तो बोले तच्छिन बोले तू प्रेत तू राक्षस, और फेरी परस्पर जाति प्रमाणत, काचे धर्म मिन के सुनो छंद धर्मी धर्म मरम न जानत। इस बात से सब बचना चाहिए, बाहरी नौटंकी नाटक नहीं करना चाहिए। ये बहुत ऊंचा परमहंसों का रस है, ये कोई दिखावने का थोड़ी रस है। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। सच्चिदानंद में और सहचरी भाव को प्राप्त होते हैं। वहां मलमूत्र के द्वार या मलमूत्र बनाने के लीवर ये सब थोड़ी है। चिदानंद में वो सब महान परमहंसों का रस है। तच्छिन बोले तू प्रेत तू राक्षस। जब इनको आकर के लोग भगवत विमुख लोग अलग करते हैं कि लात घूसा मत चला, तो लोग फिर मान लो बीच विचार तो हुआ, अब कहां गया भाव? नौटंकी ज्यादा देर थोड़ी टिकती है। गालियां बोलने लगते हैं, प्रेत है तू राक्षस है, जाति प्रमाणत। फिर वो जाति की, वो उनकी जाति को लेकर के बोलते हैं। सेवक जी कहते हैं इन बनावटी धर्मियों से बचो, इनके बनावटी आचरणों से बचो, सच्चे धर्मी बनो, क्योंकि ये कच्चे धर्मी लोग धर्म के रहस्य को नहीं जानते हैं। जान्यो धर्म देखी रस रीति जू, निष्ठुर बोलत बदन प्रकाशित, ऐसे न वैसे रहे मझ रेढ़ो, पाछिलियो जू करी निर्भाषित। यदि पक्के धर्मी इनको समझाते हैं इनकी क्रियाओं को देख करके कि देखो तुम्हारा मार्ग सही नहीं है, तुम गलत मार्ग का सहारा ले रहे हो, गलत चेष्टाएं कर रहे हो, तो इनका मुख क्रोध से लाल हो जाता है और निष्ठुरता पूर्वक ये लोग पक्के धर्मियों को कहते हैं कि हमने तुम्हारा भी धर्म देख लिया, तुम्हारी भी रसरीति देख ली है, कोई तुम बहुत बड़े नहीं, ऐसे अवहेलना करने लगते हैं। सेवक जी कहते इस प्रकार का आचरण करने वाले कच्चे धर्मी मंजरेढ़ो कहलाते हैं। मंजरेढ़ो न संसार के और न परमार्थ के, पाछलियों जो करी निर्भाषित। कह रहे ये दोनों के बीच में रह गए,
ये धर्मी बनने से पूर्व अपनी स्थिति भी उन्होंने ये कहकर प्रकाशित कर दी। जब धर्मी नहीं बने थे तब तो अच्छा था कि अभी एक चांस था धर्मी बनने का, और धर्मी बन करके जब आप नाटक करने लगे, अधर्माचरण करने लगे, पापाचरण करने लगे, मनमानी दिखावा करने लगे, तो अब आप तो कहीं के नहीं रह गए। मतलब पतित है तो खड़े होने का रास्ता है, लेकिन खड़े होकर गिर गए तो क्या। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। वह फेरी जैसे के तैसे हम बारे ते आए, सन्यासी नो मानत काचे धर्मीन के सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। हम बाल काल से सन्यासियों को मानते आए हैं और फिर हम जैसे तैसे अर्थात सन्यासियों का ही मार्ग हम स्वीकार करेंगे, ऐसे बोलने लगते हैं अपने रसिक महापुरुषों से। सेवक जी कहते इस प्रकार के कच्चे धर्मियों के बनावटी आचरण में सुना रहा हूं। ये लोग धर्मी धर्म के मर्म को नहीं जानते। अब एक रिसाने से रूखे से दिखत, पूछत रीति भभूकत धावत, एक रंगमगे बोलत चालत, मामूले हु बपुरे जो जनावत। बोले एक ऐसे हैं जिनसे बात करो तो ऐसा लगता है जैसे भभूकत। भूकत किसको कहते हैं? हाँ, कुत्ता एकदम दौड़ पड़े भूखने के लिए, बात करो ये बाबा, मतलब एकदम भभूकत धावत, एकदम चढ़ बैठे एकदम। ये कच्चे धर्मी, बनावटी धर्मी हमारे भजन में विघ्न डाल दिया। हम जप में थे इस समय, अब वो बेचारा सामने वाला एकदम। एक कच्चे धर्मी ऐसे हैं जो बात करते ही क्रोधित, रूखे हृदय वाले। जब हरिवंश नाम जानी है तब सब हिंते लघुमानी है, हंस बोले बहुमान, बहुत मृदु सरल सहज। एक ऐसा बोल चाल, मतलब कि नहीं देखो ना, ऐसे ये भी देखा है, ऐसे ये लोग बातचीत में ऐसे दिखाते हैं कि मानो माला माल है अंदर से सहचरी भाव का। ये किसी बड़े भाव देश में रहते हैं ऐसे। उनकी चाल, उनकी बोल चाल, उनकी बातचीत, उनका जो रंग ढंग है, माँ मिले हो बपुरे जो जनावत। मान लो तुम क्या उस भाव देश की बात जानो, अपने भाव देश में बहुत है ऐसा, बहुत राग रंग है, माया का बड़ा विचित्र खेल है। और एक बदन के साची साची का है, चित्त सच्चाई किए को न आनत, काचे धर्मीन के सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। कुछ ऐसे हैं जो मुख से धर्म के संबंध की बात सच्ची सच्ची कहते हैं, मानो बहुत बड़े अनन्य हैं, रसिक हैं, किंतु खुद सत्यता की बात एक भी नहीं मानते। खुद राधा वल्लभी रस रीति का एक भी आचरण नहीं करते। सेवक जी कहते हैं इस प्रकार के कच्चे धर्मियों के बनावटी आचरणों को सुनो। ये लोग धर्मी धर्म के मर्म को नहीं जानते। आपकी ठाकुर सेवा देखते ही आपकी जीवनी लिख सकते हैं कि आप किस तरह के आचरण वाले हो। ठाकुर जी बताते हैं, उनको देखते ही पता चल जाता है आप कितना दुलार करते हो ठाकुर को, कितनी आसक्ति ठाकुर में है और कैसे आपके आचरण हैं। ठाकुर जी बताते हैं। तुम्हारा चेहरा देख कर तो बता ही सकते हैं, ठाकुर जी का चेहरा देख कर बता सकते हैं। जे भी ठाकुर पर दृष्टि पड़ती तो पता चल जाता है कि इनका सेवक कैसा है। अपने आप लाडले ठाकुर की जब आप दुलार करोगे, उनकी सेवा करोगे, उनकी जूठन खाओगे, उनको पद सुनाओगे, उनके सामने नाचोगे, उनके सामने रोगे, सच्चे रसिक बन जाओगे। ये बाहरी नौटंकी नाटक से थोड़ी कुछ होता है। ये कच्चे धर्मी बनावटी आचरणों का आश्रय लेते हैं। ये लोग धर्मी धर्म के मर्म को नहीं जानते। एक धर्म समुझे बिना वो
गोसाई के हुए जो जगत पूजावत, मूल न मंत्र टटोरा की रीति, धर्मी न पूछत बदन दुरावत। एक कच्चे धर्मी ऐसे हैं जो धर्म के संबंध में तो कुछ जानते नहीं हैं और ये दिखाते हैं कि हम कुछ हैं। इनको हित धर्म का मूल मंत्र कुछ नहीं पता है। बड़ा विचित्र खेल, बहुत सावधानी से रहना चाहिए, बहुत सावधानी से रहना चाहिए। मूल न मंत्र टटोरा की रीति, धर्मी ने पूछत बदन दुरावत। मूल रहस्य का अनुभव तो होता नहीं, ये अंधे की तरह जैसे टटोल करके कि कहीं की बात लेकर के और बोलकर काम चलाते रहते हैं। किसी सदगुरु का वरण करो और उनकी अधीनता खुला स्वीकार करो और उनकी अधीनता स्वीकार करके इस रस की ऊंचाई पर चढ़ो। ये क्या इधर से उधर, उधर से उधर। कोई समझदार धर्मी इनसे कोई बात पूछता है तो फिर मुंह छुपाते घूमते, क्योंकि पता ही नहीं रस रीति का। एक मुलम्मा सो देत उघार, जो बल्लभ सो बल्लभ परमानत। काचे धर्मीन के सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। एक ऐसे हैं जो हित धर्म की रस रीति को जब वर्णन करते तो ऐसे लगता है कि किसी पॉलिश की हुई वस्तु पर से पॉलिश हटा रहे हो और उसका असली आकर्षण हीन रूप दिखा रहे हो। मतलब सांसारिकता ला करके। राधा वल्लभ जी के पारस्परिक प्रेम को संसारिक स्त्री पुरुष का प्रेम संबंधी, ये दुर्दशा होती है गुरुहीन की। हम में कमी है, हमसे गलती हो रही है, लेकिन उसको प्रमाणित राधा वल्लभ जी की क्रीड़ा से नहीं दे सकते आप। राधा वल्लभ जी को वल्लभ सो वल्लभ परमानत, वो प्रमाणित करने की चेष्टा करने। तात्पर्य यह है कि जब राधा श्याम सुंदर के प्रेम का स्वरूप समझाते हैं तो उनके दिव्य प्रेम की तुलना संसार के वासना में काम से करते हैं और कहते हैं कि श्याम की पारस्परिक श्रृंगार चेष्टाओं को समझना है तो हमसे समझो, और वो काम चेष्टाओं को लेकर के बल्लभ सो बल्लभ परमानंद। इसका अर्थ ये होता है कि श्याम का प्रेम जो था उसको पालिश की तरह चढ़ाए हुए थे, लेकिन जब हटा तो असली दिखाई दिया स्वरूप उनका कि क्या है इनका स्वरूप। सेवक जी कहते हैं इस प्रकार के कच्चे धर्मियों के बनावटी आचरणों का परिचय मैं दे रहा हूं। ये लोग धर्मी धर्म के मर्म को नहीं जानते। एक गुरु न सोवाद करंत, जो पंडित मानी हुए जी भई ऐठत। एक दरब के जोर बरबट, आसन चापी सभा मधि बैठत। एक कच्चे धर्मी ऐसे हैं कि हित धर्म के सिद्धांत को तो जानते नहीं और गुरुजी समझाने लगे तो उनसे वाद विवाद करने लगते। गुरुजी से वाद विवाद, अपने को बड़ा पंडित और ज्ञानी समझ करके गुरुजी के सामने टेढ़ी टेढ़ी बातें करने लगते हैं। एक ऐसे हैं जो केवल धन के बल पर रसिक जनों की सभा में जाकर जबरदस्ती गुरु के बराबर आसन डलवा करके बैठते। कभी नहीं करना चाहिए, महत अपराध। गुरुजी जहां बैठे हों वहां आसन पर नहीं बैठना चाहिए। मान लो जैसे आसन बिछे हुए, आसन हटा करके उसे तय करके रख के आसन को प्रणाम करके फिर जमीन पर बैठना चाहिए। गुरुजी के सामने आसन पर कभी नहीं बैठना चाहिए। वो मतलब महत अपराध है। ये अज्ञान के कारण जानते नहीं है। पैसे के बल से बढ़ गए तो जहां गुरु का आसन लगा वहीं अपना आसन लगा करके बैठ, ऐसा नहीं। गुरु की बराबरी कभी नहीं। गुरुजनों के आसन को दबा कर बैठते, अर्थात उनके आसन के बिल्कुल बराबर ऊपर आसन डालवा कर कैसे उनके आसन पर ही उनके बराबर बैठ जाते। कच्चे धर्म सर्व पुण्य नष्ट हो जाते हैं। आसन हर जगह ग्रहण नहीं किया जा सकता। जैसे भरी सभाओं में है, बड़े संत बैठे हो तो नीचे बैठो, कभी आसन ग्रहण मत करो। अब स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब इसलिए ये सोफा उफा नहीं, तो ये
जमीन बहुत बढ़िया आसन है, अपना जमीन रजरानी से बढ़कर के कोई आसन नहीं। अब ऐसे हम इतनी देर बैठकर चर्चा कर ली नहीं, हम कर ही नहीं सकते, तभी हमने सोफा नहीं। हितधाम में देखो कीर्तनिया बाबा ने प्रार्थना की थी कि आप एक चौकी पर बैठना शुरू करें, क्योंकि सब लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं। हम जमीन पर बैठते थे, कभी आसन वासन ये सब, जैसे एक लोग आसन लेके चल रहे हैं पीछे, और तो वो बड़ों का, अपने आसन अपनी रजरानी ही पर्याप्त है। तो गुरु के बराबर वो आसन लगाकर बैठते हैं, गुरु के आसन पर नहीं। वो आदेश कर दे तो कोई बात नहीं, आदेश पर फिर नहीं। जैसे बैठ जाओ, फिर प्रणाम किया उस आसन को, बैठ गए। मान लो गुरु जी अपने तखत पर लेटे हुए और कह रहे हैं बैठ जाओ, हमारे पैर दबा, तो फिर आसन को पहले प्रणाम किया और उसमें बैठ गए। एक गुरु जी थे तो उनका शरीर बहुत दर्द कर रहा था, अपने शिष्य से कहा चढ़ जाओ हमारी पीठ पे और जरा दबाओ। उनका महाराज जी अपने पैरों से आपकी पीठ ये कभी नहीं हो सकता। जबान पे लात मार दी, पीठ पे लात मारने में क्या जाता था, तूने तो जबान पे लात मार दी। ये बात अगर गुरु आज्ञा कर रहे हैं कि आप हमारे आसन पर बैठकर हमारे शरीर की पीड़ा दूर कीजिए, पैर दबाइए, हाथ दबाइए, तो हम चढ़ के बैठ जाएंगे। अगर वो कह रहे कि यार इसलिए संतोष नहीं होता, चढ़ जाओ पीठ पे, तो हम उनके पहले चरण स्पर्श करेंगे, फिर चढ़ जाएंगे उनकी पीठ पे, क्योंकि हम उनकी सेवा के लिए हैं, उनके सुख के लिए हैं। अभिमान करके कभी ऐसा ना करे। एक जो फेरी रीति उपदेशत, एक बड़े हुए न बात प्रमाणत, काचे धर्मीन के सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। एक ऐसे हैं जो हित धर्म की रस रीति को अपनी इच्छा अनुसार बताते हैं। मतलब वाणी जी और शास्त्र प्रमाणित नहीं, अपने मन के अनुसार बताते हैं हित की रस रीति का। एक ऐसे हैं अपने अंदर पुराने धर्मी होने का अभिमान रखते हैं और किसी भी वाणी जी को प्रमाणित नहीं मानते, अपनी मनमानी। सेवक जी कहते इस प्रकार कच्चे धर्मियों के मनमाने आचरण में सुना रहा हूं। ये लोग धर्मी धर्म के मर्म को नहीं जानते हैं। एक धर्मी अनन्य कहाए, बड़ाई को न्यारी ये बाजी सीमाणत, और के बापों को बापों कहंत, द्रव्य के काज धर्म में ही छाणत। एक ऐसे होते कहलाते तो हैं अनन्य रसिक प्रेमी, लेकिन अपनी बड़ाई चाहते हैं, बड़ाई के लिए जान दिए दे रहे हैं हर जगह जा जा करके। वो बड़ाई को बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं और बड़ाई और पैसों के लालच में अपने धर्म को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। स्वयं को अन्य संप्रदाय अनुयायियों के साथ बैठकर वैसे ही व्यवहार करना, वैसे ही चेष्टा, वैसे ही खान पान, वैसे, और के बाप को बाप कहंत, द्रव्य के काज धर्म में। जय श्री हरिवंश, राधा वल्लभ लाल की जय। एक अपनी छाप है, सब कोई जानता है हरिवंशी है, और कहावत सब कहा। अब ये थोड़ी कि हमें दब करके बोलना पड़ेगा अन्य कुछ, हमारी जय अलग ही होगी। हमारा सिद्धांत है, हमारी एक रसरीति है। तुम्हारा मन हो तो हम हमसे सम्मिलित हो, हमारा मन तो सम्मिलित हो चुका है जहां सम्मिलित होना था। बोलत बोले बटाऊ से लागत, होए गुरु मानी न बात प्रमाणत, काचे धर्मीन के सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। ये लोग जब धर्मियों से बात करते तो ऐसा मालूम देता है कि पथिक अपरिचित से बात कर रहे हैं। अरे अपने धर्मी से बात कर रहे हो। ये लोग बड़ी गुरुता का अभिमान रखते हैं, किसी की बात को प्रामाणिक नहीं मानते। सेवक जी कहते हैं मैं कच्चे धर्मियों के बनावटी आचरण सुना रहा हूं। ये लोग धर्मी धर्म के मर्म को नहीं जानते। परखे सुनहु सुजान, जहां कछुओर कचाई, भक्त कहे प्रसन्न न तरुता, कहे बुरबाई।
सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हे सुविज्ञ जन सुनो सुजान, सुनो सुविज्ञ जनों, मैंने कच्चे धर्मियों में जो कच्चापन परखा है वो उसको सुनो। इन लोगों से यदि अरे बड़े भक्त हैं, बड़े रसिक हैं, बड़ा प्रसन्न होंगे, और यदि कोई इनकी बड़ाई ना करे, इनको सम्मान ना दे, तो ये लोग बहुत बुरा मानते हैं, सम्मान को प्रिय मानते हैं। दिए सराहें सुख लाहें दुख में दिन राती, खैबे को जो सजाती खर्च को होत भी जाती। ऐसे लोग सामान्य रूप से दिन रात दुखी रहते, जलते रहते हैं। जब इनको कुछ दिया जाए, इनकी प्रशंसा की जाए, तब ये सुख का अनुभव करते हैं। बढ़िया भोजन प्राप्त हो गया, पैर पूजे, आरती हुई, माला पड़ा, रुपया मिला, बड़े सुखी। और जबकि ये सच्चे उपासक की जलन का विषय होगा। कोई चरणामृत उतारे, कोई चंदन लगावे, आरती करे, पूजा करे, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये सब नहीं, उसको अच्छा नहीं लगेगा। जब ये सब होता है तो कहते हम तुम तो एक ही घर के हैं ना। खैबे को जो सजाती, और जहां दूसरों को सम्मान देने की बात आती है, जब दूसरों के प्रति खर्चा करने की बात आती है, तो बाहरी बन जाते हैं, फिर नहीं दिखाई देते कि हम सजाती है। तो सावधान होकर हरिवंश महाप्रभु की शरण में होकर अपनी रसरीति को समझकर राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जपते हुए, वाणी जी का पाठ करते हुए निरंतर संग से बचो। कुसंग का त्याग करके सच्चे रसिकों का संग करो। सच्चे रसिक है सेवक जी महाराज, हित ध्रुवदास जी महाराज, हरिवंश महाप्रभु, नागरी दास जी महाराज, वृंदावन दास, इनकी वाणियों का स्वाध्याय करो, गान करो, और प्रगट में जो रसिकों का संग मिल जाए तो उसका लाभ प्राप्त करो। जय जय सीता।